सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी अमेरिका के उस प्लान की जिसकी वजह से ईरान परेशान है। दरअसल खामेनेई के खिलाफ अमेरिका वही प्लान कर रहा है जो उसने मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए किया था। तो क्या है अमेरिका का ये प्लान, आइए देखते हैं। ईरान पर मंडराते अमेरिकी मेघनाद का सच। पहले मादुरो। अब खामेनेई। अमेरिका के पास विध्वंसक लड़ाकू विमान। अमेरिका के जखीरे में विनाशकारी लड़ाकू विमान है। अमेरिका के जखीरे में दुनिया के किसी भी देश को टारगेट करने वाली मिसाइल है। अमेरिका के जखीरे अब्राम्स टैंक हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। अमेरिका के जखीरे में दुनिया के सबसे विनाशकारी बमवर्षक विमान भी हैं। जिसने ईरान में न्यूक्लियर साइट को तबाह किया था। लेकिन अमेरिका ने जब अपने से बेहद ही कमजोर मुल्क के खिलाफ ऑपरेशन किया तो ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे दुनिया दंग रह गई। वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन को लेकर जो खुलासा हुआ उससे दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ट्रंप ने ऐसी प्लानिंग की थी कि वेनेजुएला के सैनिकों को काउंटर करने का मौका तक नहीं मिला। अमेरिकी सेना पर वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की कोशिश के दौरान एक रहस्यमयी सोनिक वेपन यानी डिस्कॉम्बोबुलेटर नाम के हथियार के इस्तेमाल का दावा किया गया। सोनिक वेपन ये बेहद ही खतरनाक हथियार होता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के बाद दुनिया में इस हथियार को लेकर चर्चा तेज हो गई। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के बाद केवल वेनेजुएला ही नहीं बल्कि अमेरिका में इस पर बहस हो रही है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी वेनेजुएला पर हुए ऑपरेशन का जिक्र कर चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि वेनेजुएला में तैनात सभी तरह के डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए।
अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर हमला किया था तब विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने F-22 लड़ाकू विमान को ऑपरेशन के लिए भेजा था। F-35 जैसा विनाशकारी लड़ाकू विमान भी ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रहा था। ये वो हथियार थे जिनके दम पर अमेरिका ने महज 30 मिनट के अंदर ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया। लेकिन अब जो स्थानीय रिपोर्ट निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक हाल ही में वेनेजुएला के रणनीतिक इलाके में अचानक से बेहद तेज और असहनीय आवाज सुनी गई। इस आवाज के संपर्क में आने वाले सैनिकों और लोगों में सिरदर्द, मतली और संतुलन खोने जैसी गंभीर समस्याओं की शिकायत मिली। चर्चा है कि यह अमेरिका द्वारा तैनात किया गया कोई विशेष ध्वनि हथियार हो सकता है। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अमेरिका ने सोनिक हथियार का इस्तेमाल किया था। इसे डिस्कॉम्बोबुलेटर भी कहा जाता है। वेनेजुएला के सैनिकों के हाथ पांव काम करना बंद कर चुके हैं। रडार भी काम नहीं कर पाए और मादुरो को महज 30 मिनट के ऑपरेशन में ही अमेरिकी सेना ने बंधक बना लिया। अब दावा किया जा रहा है कि इसी वेपन से ईरान के खिलाफ भी एक्शन होगा। खामेनेई को भी ऐसे ही अमेरिका बंधक बनाएगा। खामेनेई को बंधक बनाने के बारे में अमेरिका की पूरी प्लानिंग दिखाएंगे। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सोनिक वेपन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, उसे समझ लीजिए। सोनिक वेपन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऑडिबल साउंड वेपन्स, दूसरा है इंफ्रासाउंड वेपन्स, तीसरा है अल्ट्रासोनिक वेपन्स। अब ये तीनों काम कैसे करते हैं उसे समझिए। ऑडिबल साउंड वेपन्स 150 डेसिबल तक की ध्वनि पैदा करता है। यह सामान्य बातचीत से 100 गुना अधिक तेज होता है। इंफ्रासाउंड वेपन्स 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि जो मानव कान नहीं सुन सकता लेकिन शरीर पर प्रभाव डालती है। अल्ट्रासोनिक वेपन्स 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो लक्ष्य को बिना सुने प्रभावित करती है। ये हथियार पारंपरिक हथियारों से अलग है क्योंकि ये गोलियां विस्फोटक के बजाय आवाज का इस्तेमाल करते हैं। वे नॉन लीथल माने जाते हैं लेकिन उच्च तीव्रता पर घातक हो सकते हैं। क्योंकि ईरान एक आक्रामक देश है, वो चुप नहीं बैठेगा। हो सकता है उसको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाए लेकिन नुकसान वो भी पहुंचाएगा। अमेरिका ने अपनी हिफाजत और अपनी सेना को मूव करने के लिए US अब्राहम लिंकन शिप जो कि साउथ चाइना सी में था उसको मूव करके उसने अरेबियन सी में लेके आ गया है और वो ईरान की तरफ मूव भी कर रहा है, जिसके ऊपर उसके पूरे एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उसकी पूरी सेना है। पक्का कर सकता है लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा उसको। वेनेजुएला का काम जितने आसानी से उसने कर दिया वो ईरान के साथ नहीं हो सकता। सोनिक हथियार जिन्हें कभी कभी अकॉस्टिक या अल्ट्रासोनिक वेपन्स कहा जाता है, ये ध्वनि का इस्तेमाल करके दुश्मन को चोट पहुंचाने या फिर अक्षम करने वाले हथियार हैं। ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DEW की एक कैटेगरी है। ध्वनि तरंगे जिन्हें एक दिशा में टारगेट करके हमला किया जाता है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। सोनिक हथियारों का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य को बिना छुए अक्षम करना है। अगर कोई भी देश किसी भी देश की सेना या फिर वहां के लोगों पर हमला करता है तो उससे सैनिकों को बहुत सी परेशानी होती है। सोनिक हथियार के इस्तेमाल से दुश्मन को विचलित कर सकते हैं, उसे कमजोर कर सकते हैं। रडार या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित करने के लिए सोनिक हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। इस हथियार से मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, जैसे मति भ्रम पैदा कर सकते हैं या डर, उदासी, चिंता जैसी भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। ये हथियार सैकड़ों मीटर दूर से प्रभावी होते हैं, जिससे हमलावर सुरक्षित रहते हैं। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि से लोग दिशाहीन हो जाते हैं, संतुलन खो देते हैं और हमला करने में असमर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए LRAD को जहाजों पर समुद्री डाकुओं को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टरों ने पहचान से बचने के लिए पानी की सतह के बेहद नजदीक उड़ान भरी, जबकि ऊपर से अमेरिकी विमानों ने सुरक्षा कवच दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बलों की ओर से वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान अमेरिका ने सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वेनेजुएला के सैनिक मतिभ्रम हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि करना क्या है, लिहाजा उनके रडार सिस्टम फेल हो गए। वेनेजुएला सैनिकों को कुछ पता ही नहीं चला। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ दावा कर रही हैं, खुद मादुरो को भी 3 मिनट पहले तक नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सोचिए अमेरिका की किस तरह की प्लानिंग थी, किस तरह से अमेरिका के सैनिकों की तैयारी थी, क्योंकि जब किसी भी देश पर हमला होता है दोनों तरफ से संग वाले केस में एकदम उल्टा हुआ।
अमेरिका ने जैसा प्लान किया उसको वैसा ही अंजाम दिया। महज 30 मिनट में ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका के बंधक हो गए। लिहाजा कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था। अब सवाल यह है जिस सोनिक वेपन के बारे में इतनी चर्चा हो रही है उसका प्रभाव कैसा होता है। सोनिक वेपन के इस्तेमाल से कान में तेज दर्द, दिशाहीनता, कान के पर्दे फटना, सुनने की क्षमता खोना, उच्च तीव्रता पर नाक से खून बहना, खून की उल्टी, सिर दर्द, मतली, छाती में दबाव और आंतरिक अंगों को नुकसान, लंबे समय के प्रभाव में कैंसर का भी खतरा रहता है। ये वेपन एक अपने किस्म का बहुत ही सीक्रेट वेपन है जिसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। इस वेपन का जो यूज़ है वो दो तरह, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को वो नाकामयाब कर देता है, जैमिंग कर देता है एक किस्म से। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उस वक्त काम नहीं कर रहा होता, और इवन जो उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो भी ह्यूमन चारों तरफ है सिक्योरिटी में, उनको भी इस तरह का आघात पहुंचता है कि उनके अंदर बेहोशी छा जाती है और वो अपना काम करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि सोनिक वेपन के इस्तेमाल में कई कारक काम करते हैं। कम तीव्रता से लेकर मध्य और बहुत तेज तीव्रता तक होती है। अत्यधिक तीव्रता पर मौत हो सकती है। ये प्रभाव इंसान के अलावा पर्यावरण और जीवों पर भी पड़ते हैं। जैसे पक्षियों और समुद्री जीवन पर भी सोनिक वेपन के इस्तेमाल का असर होता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं अमेरिका ईरान के खिलाफ भी ऐसी तैयारी कर रहा है। खामेनेई के खिलाफ अमेरिका डिस्कम्बो बुलेटर वेपन का इस्तेमाल करेगा, जिससे बिना गोली बम चलाए ही ईरान के रडार को जाम किया जा सके, ईरान के सैनिकों को अक्षम बनाया जा सके, जिससे उनके साथ भी वैसा ही हो जैसा वेनेजुएला में मादुरो के साथ अमेरिका ने किया था। ठीक वैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर को बंधक बनाना चाहता है अमेरिका। सोनिक वेपन या हवाना सिंड्रोम की घटनाएं केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, या फिर ईरान के खिलाफ अमेरिका इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि इससे पहले भी दुनिया भर में हवाना सिंड्रोम की घटनाएं हुई हैं। हवाना सिंड्रोम की पहली घटना 2016 में क्यूबा के हवाना में हुई थी। दूसरा मामला 2018 में चीन के गुआंगझू में हुआ। तीसरी घटना 2019 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। चौथा मामला भी अमेरिका से सामने आया। जगह इलिप्स लॉन था, जो व्हाइट हाउस के बेहद नजदीक है। पांचवी घटना जुलाई 2021 में वियना में हुई थी। छठी घटना बर्लिन में अगस्त 2021 में हुई थी। सातवां मामला 2021 में वियतनाम के हनोई प्रांत में हुआ। आठवीं घटना 2021 में सितंबर के महीने में भारत में हुई थी। नौवां सिंड्रोम का मामला सर्बिया में सितंबर 2021 में हुआ। ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला में पहली बार सोनिक वेपन या फिर हवाना सिंड्रोम की चर्चा हो रही है। इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है और अब वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान ही हवाना सिंड्रोम की चर्चा तेज हो चुकी है। मादुरो के सिक्योरिटी में तैनात अफसर ने भी ऐसी बात कही, जिसका जिक्र इंटेलिजेंस एक्सपर्ट साशा इंगवार भी कर रही हैं। सोनिक हथियारों का विकास और इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है। हालांकि कई देश इन्हें गुप्त रखते हैं। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के पास हवाना सिंड्रोम जैसे वेपन है। हालांकि ये देश मानने से इनकार करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पेंटागन ने गुप्त अभियान के जरिए एक उपकरण खरीदा है। कुछ एक्सपर्ट को संदेह है कि हवाना सिंड्रोम से जुड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट सितंबर 2025 के महीने में आई थी। और अब ईरान के खिलाफ भी क्या अमेरिका इसी हथियार का इस्तेमाल करेगा? दुनिया भर में हवाना सिंड्रोम और सोनिक वेपन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। टी न्यूज़ नेशन।